नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री आवास में लोक पर्व फूलदेई हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। पारंपरिक परिधान पहनकर आए बच्चों ने घर की देहरी पर फूल व चावल अर्पित किए और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। बच्चों ने फूलदेई छम्मा देई जैसे लोकगीत गाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक पर्व फूलदेई राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति सम्मान के भाव को बनाए रखने का त्योहार है। उन्होंने कहा यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति की सुंदरता और जीवन में नई ऊर्जा का संदेश देता है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भराड़ी से झूनी की ओर जा रहा बोलेरो वाहन बैजानी बैंड के पास अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि 2 महिलाओं देवरानी जेठानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही SDRF, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर राहत व बचाव अभियान चलाया। मृतकों की पहचान पुनुली देवी 60 वर्ष और सुपुली देवी 68 वर्ष के रूप में हुई है। सभी घायलों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हरिद्वार में अनैतिक देह व्यापार के मामले में 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से एक पीड़िता को मुक्त कराया गया है। कोतवाली रानीपुर के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह राणा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशानुसार जनपद में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हृदय विहार कॉलोनी सलेमपुर स्थित एक मकान में कुछ महिलाएं व पुरुष अनैतिक देह व्यापार का कार्य कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से इरफान, सोफिया निवासी कलियर हरिद्वार और एक महिला आरोपी को हिरासत में लिया गया तथा उनके कब्जे से एक पीड़िता को मुक्त कराया गया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। It's not just about books, it's about building confidence, character and creativity. From academic achievement to sports and cultural competitions, our students shine at district, state and national levels. Guided by experienced and dedicated teachers, every child receives personal attention and care. Because here, learning is joyful and success is a habit. महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कोट द्वार महिला हेल्प डेस्क का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को महिलाओं के साथ बेहतर व्यवहार करने और काउंसलिंग कर विवादों को सुलझाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली और काउंसलिंग प्रक्रिया का अवलोकन किया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय सुनिश्चित कराना और बिखरते परिवारों को आपसी समझ से बचाना है। साइबर सेल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को महिलाओं से संबंधित ऑनलाइन अपराधों और साइबर बुलिंग के मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कोट द्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी, उप निरीक्षक दीपिका बिष्ट सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल गंगा तट पर आयोजित भव्य गंगा आरती में भी सम्मिलित हुए। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस महोत्सव में विश्व के 80 से अधिक देशों से लगभग 1,500 से अधिक योग साधक, अनेक देशों के राजदूत, योगाचार्य, आध्यात्मिक साधक तथा युवा विद्यार्थी सम्मिलित हुए। देश विदेश से आए योग प्रेमियों की को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मां गंगा के पावन तट और हिमालय की गोद में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को जोड़ने वाली आध्यात्मिक चेतना का उत्सव है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के परिवर्तन और आत्मिक जागरण की प्रक्रिया है। योग का वास्तविक उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को एक बिंदु पर लाकर मनुष्य को प्रकृति और परमात्मा से जोड़ना है। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती आदि मौजूद रहे। एक जितना भी
जिन्होंने भी, जिन आत्माओं ने, the 1600 souls who have put yourself through the process of yoga, from your behalf I would like to give gratitude, appreciation and thanks to your gurus, those yoga acharyas who taught you the aspect of how to do the yoga. They have unlocked it. आर्मी इंटेलिजेंस के सहयोग से कोतवाली रुड़की पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त कार्रवाई में लाखों रुपए की 11.84 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर दबोचे गए हैं। एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि जनपद में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत रुड़की कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका, जिसमें सवार दीपांकर निवासी मिलाप नगर रुड़की और अनिकेत चौहान निवासी डबल फाटक रुड़की की पास ने 11.84 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसके बाद उन्हें स्मैक के साथ मौके से दबोचा गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी मोटरसाइकिल को सीज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। साप्ताहिक समाचार पत्र शैलवाणी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय शैलवाणी रजत जयंती समारोह का बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी सहित प्रवासियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुंबई में निवासरत प्रवासियों को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह और कलेवा की टोकरी भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि गणेश गोदियाल ने शैलवाणी परिवार को 25वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया के सामने प्रिंट के माध्यम से पत्रिका का संचालन करना चुनौतीपूर्ण है। कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता से ही समाज और देश को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने लोगों से सच्चाई का साथ देने वालों के साथ खड़े रहने की अपील की। उद्घाटन सत्र का संचालन समाज सेवी चंद्र प्रकाश नैथानी ने किया। आज रजत जयंती वर्ष तक के जो सफलतापूर्वक एक तक संचालित करे, आप सब लोगों में हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई दूँ। हर एक काम की दुनिया सच्चाई के साथ चरण, ईमानदारी के साथ चरण, कई भी क्षेत्र में हो, पत्रकारिता का क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अध्यापन के क्षेत्र में हो, सर्विस मतलब गवर्नमेंट सर्विस का क्षेत्र में हो, प्राइवेट सर्विस का क्षेत्र में हो, या मनरेगा मजदूरों के रूप में हो, लेकिन अपना काम तो ईमानदारी से करना, सच्चाई से करना, ये तपस्या से कम नहीं। और ये 25 साल की सफलता निश्चित रूप में ये तब आप तक प्राप्त हुआ कि ये मैं आपको लिए तपस्या कर रही। ये वजह से समाज आप आज यूँ शब्दों से नवाज उठन कि भाई आप पर बहुत ईमानदारी से अपने समाचार पत्र चलाए और उन्हें सच्चाई दिखाने का काम करें। उन आज जमान में बहुत कम लोग को हिम्मत है कि जो सच्चाई तक बयान कर सकते। पता नहीं विद्युत कभी बड़ो जी यूँ होता कि हम कह युग में चाहें कि जय युग में अधिकांश लोग सच्चाई तक को डरा थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे ना कि जो सच्चाई तक बिल्कुल मुखार से। और एक बात बता दूं मैं, इसके बाद समारोह का मुख्य आकर्षण गढ़ रत्न लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी संवाद का आयोजन रहा। नरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी गीतों की यात्रा के स्मरण सुनाए और मनपसंद गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। देर रात तक दर्शक उनके एक से बढ़कर एक गीतों पर झूमते रहे। संवाद का संचालन पत्रकार गणेश खुकसाल गणी ने किया। इस अवसर पर शैलवाणी के संपादक प्रेम बलोधी, रचना बलोधी सहित बड़ी संख्या में कोट द्वार के गणमान्य लोग और प्रवासी मौजूद रहे। जय बोला तेरू चौसिंग्या खाडू तेरी छतोली रिंगाल की जय जय बोला जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की जय जय बोला काली कुल सार की देवी उफराई की नंदा राजराजेश्वरी बगोली कलाटू की हित बिणेश्वर की नंदा राजराजेश्वरी ईड़ा बधान की जमन सिंह जदोड़ा की कासुआ कुंवरू की नंदा राजराजेश्वरी जय जय बोला माता मैणावती तेरा पिताजी हेमंत की जय जय बोला। समाचार तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज।
जय हिंद।